दृष्टांत और रहस्य कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जकरिया पुस्तक में हम चौथे चैप्टर में हैं। कृपा करके पिछले एपिसोड को देखिएगा और उसमें हमने इसके पृष्ठभूमि की और इस फाउंडेशन का हमने बहुत जिक्र किया है। इस कार्यक्रम में हमें ब्रदर जगन से बहुत सारे सवाल है। आइए लेट्स आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चंस। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। जकरिया चैप्टर 4 में हम सीधा चलते हैं क्योंकि उसके बुनियाद के बारे में हमने पिछले एपिसोड में बात कर चुके हैं। एक बात स्पष्ट है, प्रभु का प्रेम बिल्कुल स्पष्ट है, और दूसरा, उन्होंने जो वादा किया उसे उन्होंने भूला नहीं और वो बिल्कुल बदले नहीं, वो स्पष्ट है। लेकिन रिपीटेडली वो एक बात को कह रही है। ओल्ड टेस्टमेंट में ये जो 4th चैप्टर है इसे बहुत स्पष्ट करता है। 4th चैप्टर के जो रहस्य है उसे हम कैसे समझेंगे? पिछली बार हमने देखा जैतून के पेड़ के बारे में, हमने देखा ऑलिव ट्रीज। अब ये जैतून के जो पेड़ हैं वो तो परमेश्वर के दासों के चिन्ह हैं, यानी जिन पर अभिषेक था वो वहां थे। जैतून के पेड़ के यहाँ 2 भागों को हमने देखा। एक तो 4थे अध्याय के शुरुआत में देखे तो वहां पर क्या देखते हैं, यहाँ इस तरह से वचन कहता है। दूसरा वचन, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक हैं जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7-7 नालियां हैं। कहता है जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7-7 नालियां हैं। बहुत ही पिक्चराइज तरीके से अब हमें इसमें से एक एक के लिए एक एक विवरण देखना है। दीपक, देखिए यहाँ पर गौर से देखिए, दीपक के बारे में कहता है। दीपक कहाँ पर आया अगर ये पूछे तो प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 21 में देख सकते हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने दीपक का विवरण दिया है। यहाँ पर वचन 23 पढ़ते हैं, उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है, लैम्प। जी बिल्कुल, यहाँ यही स्पष्ट लिखा है। दीपक है, दीपक यानी लैम्प। अगर यही हम जकरिया के अध्याय 4 में पढ़े तो यहाँ पर ये लैंप है और इसके 7 दीपक है। ये 7 ऐसे स्टैंड, अगर ये किसका चिन्ह है पूछे तो पुराने नियम में प्रभु ने कहा कि एक दीवट रखो, यानी तंबू में ये दीवट था, उसके ये 7 ऐसे अलग दीपक थे। कोई नहीं जानता था ये 7 दीपकों का दीवट क्या है, यानी इस्राएली नहीं जानते थे। ये 7 सोने के दीपक क्या है पूछे तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 में अगर हम अंतिम वचनों को यहाँ पर पढ़े तो बहुत ही स्पष्ट रूप में प्रभु ने कहा। 20वां वचन देखिए, रेवलेशन 1:20। पहले मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, फिर आप इंग्लिश में पढ़िए। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं। वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं है, कहता है। इंग्लिश में भी है ना? जी हाँ। बट एज पर द मिस्ट्री ऑफ द 7 stars, if you saw in my right hand, and the 7 golden lampstands, and the 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 lampstands are the 7 churches. बहुत ही स्पष्ट क्लियर है। तो यहाँ पर जहाँ तक पुराने नियम की बात आती है, ये एक दीवट और 7 दीपक हैं, ये तो 7 कलीसियाएं हैं। इन 7 कलीसिया के लिए एक स्टैंड है। ये स्टैंड कौन है अगर ये पूछे तो देखिए यहाँ पर अर्थ बताया है। सोने की दीवट इस तरह बताया है, ये दोनों तरफ है। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 वचन 1 से 4 में अगर आप देखें तो पाएंगे ये दीवट क्या है अगर ये पूछे तो प्रभु ने यहाँ स्पष्ट बता दिया है। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं, है ना? जी, बहुत ही स्पष्ट। लैम्प स्टैंड, सवाल जवाब सब कुछ है इसके अंदर, सब है। ढूंढना हमारा कर्तव्य, हमें ढूंढ कर इसका अध्ययन करना होगा। इसलिए प्रभु कहते मैंने अपनी महानता लिखकर तुम्हें दे दी है। सब कुछ है, सब कुछ है। पर उन्होंने सोचा ये कोई दूसरी बात है, कुछ तो भी लिख कर दे दिया गया है, हमारा उससे कोई संपर्क नहीं। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं प्रकाशित वाक्य समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? समझ ना आए ऐसी कोई किताब किसी को देगा? देखिए, परमेश्वर ने डाउन टू अर्थ समझ में आए इस तरह दिया है, जैसे कि हम समझ पाए इस तरह से दिया है। तो हमने यहाँ पर ये तस्वीर देख ली है, जैसे आपने शुरू में कहा कि अच्छा सीन वहां पर बनाया। दीपक कलीसिया, नलियां प्रभु के दास, ऐसे ही है ना? जैतून के पेड़ प्रभु के दास जिन्होंने अभिषेक पाया है, इनमें से डाली निकलती है इस तरह। जी हाँ, ब्रांच आउट हो रहा है। वचन 12 देखिए, जकरिया 4:12 में है। देखिए 4:12 में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, कहिए 12 और 13 एक साथ अगर हम पढ़े तो पाएंगे। अब ये जो डाली है ये तो दीपक के ऊपर में आती है, टच होती है। अब देखिए ये जो जैतून के पेड़ हैं
देखिए, जैतून के पेड़ पर जो जैतून के फल हैं, क्या होता है, जैतून का तेल यहाँ पर इन नालियों में आता है, वो जो वो जूस। कहिए वो जूस इसमें आता है, ये इस तरह से उस दीवट के ऊपर आता है, तभी ये जलेगा। ये टच होने से ही, वो जूस आने से ही ये जलेगा। तो जलेगा। वो टच हो सकता है, वो जूस भी आना जूस आना चाहिए। जब वो आएगा, वो ऑयल। जी हाँ, ये सब महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए देखिए, एक घटना में स्वयं यीशु ने कहा, दीपक जलाकर उसे ऊंचे पर रखते हैं। ठीक है, अब ये तो जैतून के पेड़ से आ रहा है, उंडेल रहा है, लेकिन अगर इसे चारपाई के नीचे छिपाए, मोमबत्ती जलाकर बेड के नीचे रखे तो क्या फायदा? अपने आप ही मोमबत्ती जलाकर आप उसे किसी ऊंचे स्थान पर रखते हैं। जी हाँ, सबको पता चलना है। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, अब ये दो जैतून के पेड़, दो व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, अब इसमें से क्या आता है? जैतून का फल, प्रभु के दास। अब इन प्रभु के दासों से जो आता है वो है अभिषेक, वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक इन दीपक के साथ जुड़ जाता है। वो कौन है? यीशु मसीह हैं। और यहां से पवित्र आत्मा तेजोमय होता है। तब इसके अंदर एक प्रोटोकॉल आता है। एक प्रोटोकॉल है। ये कहां पर है? प्रभु के दास के द्वारा कलीसिया में होगा। ये पाइप्स हैं। अब देखिए, ये चर्च और ये सारे विषय, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए, यहां जो प्रकाश है, ये तो पवित्र आत्मा की आग है। दीपक तो यीशु मसीह है। अब ये पाइप और जैतून के पेड़ कौन है? ये प्रभु के दास हैं। तो ये सेवकाई वाले अगर अपने भाग को सही तरह नहीं निभाए तो वहां एक बहुत बड़ा डेंजर है। अंधकार आ जाएगा, अंधकार होगा। इसीलिए रेवलेशन में एक जगह पर कंप्लीटली पवित्र आत्मा के जाने का एक कारण है, सेवकाई वाले ने अपना काम नहीं किया। यही तो अर्थ है। ये कहना ठीक रहेगा? यही सही है। अब प्रभु यही कहते हैं कि तुम इस वचन को भी पढ़ो। अब तक हमने दो महत्वपूर्ण वचन पढ़े हैं, और ये वचन तो बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ये सब जकरिया में है। प्रकाशित वाक्य 2 में देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 में परमेश्वर ये कहते हैं, वचन 5 में यहाँ पर देखिए 5, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा, और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। क्या कहता है? दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। स्पष्ट बता दिए। दीवट चली जाएगा, प्रभु के दास चले जाएंगे। वचन तो ऐसे ही है। जैतून के पेड़ों से तेल को सही तरीके से आना होगा, उसे दीपक में आना होगा, और उस प्रकाश में चर्च को काम करना है, क्योंकि ये कलीसिया है। अब देखिए, इस कलीसिया का सेटअप क्या है। दीवट यीशु है, पाइप प्रभु के दास है, तेल अभिषेक है, ये दास की गवाही है, आग पवित्र आत्मा, इन सबको जोड़ दे तो ये दीपक है। यदि ये दीपक जलेगा तो मिलाप वाले तंबू में आप देख सकते हैं कि वहां पर तो दीवट था, और उसके पास में ही रोटी थी। 12 रोटियां वहां थी। इस ज्योति में उन रोटियों को खाना था। इसमें अगर एक पार्ट भी अगर न हो तो वो सही तरह फुलफिल नहीं होगा। इसे देखकर देखिए, तेल नहीं तो दीपक नहीं जलेगा। कहिए सब कुछ है लेकिन आग नहीं है। कहा जाए तो टच होना चाहिए, पर अनाउंटिंग नहीं हो तो उसका भी कोई फायदा नहीं। अब आग के बिना ये नहीं जलेगा। ठीक है, कहिए आग है, दीपक है, लेकिन तेल नहीं तो नहीं जलेगा। ठीक है, आग है, तेल है, लेकिन दीपक नहीं जलेगा। ये सब है, दीवट नहीं, स्टैंड ही नहीं है। ये सब एक पार्ट है, ये सब एक साथ एक पार्ट है। अगर ये पार्ट वहां पर है तो ही ये रोटी खा सकते हैं। पवित्र स्थान में, महापवित्र स्थान में रोटी। अब ये रोटी क्या है? यीशु ने कहा, मैं ही रोटी हूं, जीवन की रोटी। अगर हम इस रोटी को खाएंगे तो इस पर्दे से उस पार जा पाएंगे। महापवित्र स्थान में इसका अर्थ क्या है? स्वर्ग में। अगर स्वर्ग में जाना है तो यहाँ पर 12 रोटियां हैं। ये प्रेरितों की शिक्षा का चिन्ह है। यहाँ पर चर्च है। चर्च में एक प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल के साथ अगर इन निर्देशों में जुड़ेंगे तो तभी महापवित्र स्थान में प्रवेश कर पाएंगे, उस मिलाप वाले तंबू में। ये जो मिलाप वाला तंबू था, इसे दाऊद ने दूर किया। ये परमेश्वर की योजना है, यही बताने के लिए वो आए। ये दूसरा चर्च है जो पिछली बार हमने देखा था। इस प्रोटोकॉल को जो फॉलो नहीं करता है वो, देखिए जैसे आपने शुरू में कहा था अंधकार के बारे में, अंधकार ही केवल इसका परिणाम नहीं है। हम तो मोस्ट होली प्लेस में यानी महापवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते थे, तो हम इस यीशु को किस लिए खोज रहे हैं? एंड ऑफ द डे प्रभु यीशु मसीह की इच्छा क्या है कि हमें कहाँ ले जाए? स्वर्ग में ले जाए ना। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। कहाँ? उस अनंत काल में प्रवेश नहीं करना है तो फिर इतनी सारी मुश्किलों का सामना क्यों करें?
देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जकरिया 4 में परमेश्वर ने कहा है, इसमें जो भी है उसे मैं बड़े आनंद से देखता हूँ। यदि ये कदम इसमें नहीं हो तो दुखी मन से देखेंगे। इसलिए वो कहते हैं कि यरूशलेम को देखकर वो रोए, मैंने तुम्हें कैसे तैयार करके रखा था। अब देखिए इसी सेटअप में नए नियम के बारे में बहुत से लोग कहते हैं पुराना नियम खत्म हुआ, उसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, अगर हम पुराने नियम में जो चाबी है उसे जो न बेस है। ले तो नए नियम के द्वार नहीं खोल पाएंगे। यहाँ पर खजाना है लेकिन इसकी चाबी पुराने नियम में है, जब इसे लेंगे तभी उसे खोल पाएंगे। अभी जिस विषय के बारे में हम देख रहे हैं इस पर जरा गौर कीजिए। जैतून के पेड़ अभी तैयार है, व्यवस्था तैयार है, परमेश्वर के दासों के द्वारा फल तो आ रहे हैं, जबकि वो तेल और वो अभिषेक आ रहा है। अब क्या आप सोचते हैं ये सब बिल्कुल सही रीति से हो रहा है? यदि ये इस तरह से है तो इसका प्रकाश कितना ज्यादा होना चाहिए। ये प्रकाश है या नहीं यह हमें जांचना होगा, यही हमारा काम है। आज इसके बारे में जो न्याय है बताया गया इसे हम बाद में देखेंगे, लेकिन इस प्रोटोकॉल में और इस सेटअप में इसमें आत्मिक जीवन और कलीसिया काम कर रही है क्या? मेरे अंदर जो दीपक है क्या वो जल रहा है? क्या वो दीप है? जी। और अगर है तो उसे जलना भी होगा। तो देखिए ये ज्योति हम में होनी चाहिए, मेरे अंदर प्रकाशित प्रकाशमान होना है, हम में तेल होना चाहिए, अभिषेक होना चाहिए, फ्लो, अनॉइंटिंग फ्लो जी, होना है, हमें वो दीपक की नलियां होनी चाहिए, मसीह हमारे द्वारा दूसरों तक प्रकाशमान हो। रिफ्लेक्ट होना है। अगर आप पूछे कि ये दीपक क्या है, इसी के द्वारा मुझे वो रोटी खानी है, यानी ज्योति में बैठना है। पढ़ाई करते समय हम अच्छे लाइट में बैठकर पढ़ाई करते हैं। जी हाँ, तभी क्लैरिटी। कहिए कि आप बैठकर यानी खाना खाने के लिए आप बैठे हैं, वो आपसे कहेंगे ये भोजन आपके लिए है, तो आप देखते अचानक कोई और आ रहा है। उदाहरण के लिए फ्लाइट में जाते समय नॉनवेज ऑर्डर किया और आपको वेज मिलेगा तो क्या करेंगे? जी हाँ, मैंने तो ये नहीं कहा था। तो वो क्या कहते हैं, आपने कहा वह भोजन तो अलग है लेकिन ये भोजन उससे अच्छा है, कीमती है, मैं आपके लिए इसे देता हूं, ऐसे कहते हैं। तो उन्होंने पैकेज में जो शब्द कहे थे उसके लिए क्या करेंगे? मैं स्वीकार लेता हूं। एक्सेप्ट करके आपको कॉम्प्रोमाइज करने लगाते हैं। हमारे लिए वचन का भोजन रखा है, इसे इस प्रकाश में ही बैठकर अध्ययन करना है। इसके बजाय उन्होंने क्या कर दिया, बहुत ग्रैंड फूड रखा, पिज्जा के ऊपर सब कुछ रख दिया है। उन्होंने जो पैकेज कहा है उसमें हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। बस ऐसे ही पवित्र बनो, यीशु आ रहे हैं, क्रूस उठाकर दुख उठा के चलेंगे तो अनंत जीवन पाएंगे। उसके बजाय यीशु हमें सब कुछ देंगे, तुम पूरे पृथ्वी पर राज्य करोगे, ये भूमि आप ही की है, परमेश्वर आपको ये देंगे वो देंगे। यहाँ अनुभव नहीं करो तो क्या कहाँ अनुभव करोगे? करेंगे? 1000 साल तक तुम जीवित रहोगे। ये सब कुछ सुनकर क्या होगा? अच्छा लगता है। पैकेज अच्छा है, लेकिन इसके अंत में क्या होगा? मेरे लिए जो जरूरी भोजन था मैंने वो ऑर्डर किया था, वही प्रभु ने हमारे लिए रखा है। मेरे शरीर के लिए इस भोजन की जरूरत नहीं। ये दिखने में बहुत अच्छा तो है, सुपर है, एक दिन तो खा सकते हैं, दूसरे दिन जाल में फंसेंगे। अगर उसे खाते ही रहे तो एक दिन न्याय आएगा। इसमें न्याय भी है। पढ़िए इसे, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 में पढ़िए। मैं दीवट हटा दूंगा कहाँ? आई रिमूव यू। जी, रिमूव यू मतलब कहानी हम खत्म। नहीं होंगे, उसके प्लान में नहीं होंगे, हम वहां पर नहीं होंगे। हाँ, मेरा मेरा बेसिक व्यू में ही नहीं है, कैसे कह दी। अंत में प्रभु के जन उसके पास आकर कहते हैं, हमने तेरे नाम में दुष्टात्माएं निकाली हैं, तेरे नाम में भविष्यवाणी की है, मैं दौड़ दौड़ कर गया था। हाँ तेरे नाम में हमने ये किया वो किया, और हमने तेरे लिए इतना बड़ा चर्च बनाया। प्रभु कहेंगे मैं तुम्हें नहीं जानता। सुनने में ही डर लग रहा है। वो वचन और ये वचन एक ही जैसे है, मैं उन्हें एक निकाल ही। दूंगा। मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? तुम्हें किसने ये काम करने के लिए कहा था? मैंने कुछ अलग ही कहा था। मैंने कुछ और कहा। यहां सबसे मुख्य बात क्या है, मूसा बहुत बड़ा इंजीनियर था, उसने बहुत बड़ा नगर बनाया। इतिहास में देख सकते जी हाँ, हैं, बिल्कुल। रामसेज नगर बनाया। केवल इतना ही नहीं, प्रेतों के काम अध्याय 7 में बताया गया, प्रेतों के काम 7 में बताया गया है। मिस्रियों की सारी विद्या उसे पढ़ाई गई, ये बताया गया। जी हाँ, ही वॉज अ प्रोफेशनल मास्टर। जी मास्टर। हाँ। अब उसे यहाँ एक प्रोजेक्ट दिया गया है, देकर उससे कहा गया, उसे ये 2 बार बताया गया, पहाड़ पर दर्शन में तुझे जो बताया गया वैसे नीचे बनाने में सावधान रहना, बी केयरफुल। मैंने तुझे जो दिखाया है सिर्फ उसी को। वैसे ही बनाना, इससे परे नहीं जाना। एक्स्ट्रा प्लान आप मत करो, ऐसा कह हाँ, रहे मैं हैं। जानता हूं तुम इंजीनियर हो, तुमने वो जो बड़ा नगर बनाया था, मैं जानता हूं तुम मुझसे प्रेम रखते हो। यहां पर समस्या तो ये है,
वो सब लोग प्रभु के लिए गलत कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए वो गलत कर रहे हैं। मूसा से कहा, मूसा ये मॉडल देख लो, इसे बनाओ इस तरह से, ये 300 फीट लंबा हो। क्या परमेश्वर, मैंने वो नगर बनाया है, आपके लिए दुनिया बनाऊंगा, यहां पर इस जंगल में आपके लिए सब बनाऊंगा। परमेश्वर ने कहा होगा, पिरामिड तुमने ही बनाया, पिरामिड उसी ने बनाया था ना, इजीली बनाने। परमेश्वर ने कहा ऐसा नहीं, मैंने जो कहा, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा ज्ञान रहने दो, जो मैंने तुम्हें दिखाया बिल्कुल वैसे ही बनाना। मूसा को छोड़िए, यीशु को ही लीजिए। उसने कहा है, मेरे पिता ने जो कहा है मैं केवल वही करता हूं। उसके अलावा जो ईंट पे ईंट का मुद्दा है, जकरिया के बाद उन्होंने भी कह वो दिया। कह रहे हैं, सुंदर तरीके से कहा, पिता की इच्छा पूरी करना ही मेरा भोजन है। बस हो गया, खत्म हो गया। ऐसा कुछ है जो यीशु नहीं जानते थे। यीशु ने ये कहा है, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसे मैं चाहता हूं वैसा नहीं, इस तरह कहा। यीशु मसीह नीचे आएंगे तो जानते हैं क्या होगा। पूरी बाइबल में पढ़कर देखिए, पुराना नियम नए नियम, इन दोनों में एक व्यक्ति के क्रोध से डरो इस तरह कहा है बाइबल में। भजन 2 प्रकाशित वाक्य 6, इन दोनों वचनों में पढ़िए, यीशु के क्रोध से डरो ऐसा कहा है। भजन 2 कहता है, पुत्र को चूमो ऐसा न हो कि वो क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, कहता है। प्रकाशित वाक्य 6:16 कहता है, हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, इस तरह से ये वचन कहता है। पिता के प्रकोप के बारे में नहीं कहा, यीशु के प्रकोप के बारे में कहा। पास ही नहीं जा सकते, पास भी नहीं जा सकते। अब इसके बारे में जरा सोचिए अश्विन, यानी भवन में जाकर कोई एक व्यक्ति किसी को मार सकता था? मारा ना? क्या कोई पास आ सकता था? कोई नहीं आ सकता। किसी ने सवाल पूछा? यानी वो किस रफ्तार से गया होगा, डर गए, वो सब लोग डर गए थे। पावर में कितना अथॉरिटी। जी हाँ, यही तो यीशु मसीह हैं। वो सब वहां पर बैठकर खिलवाड़ कर रहे हैं। ओ, परमेश्वर ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। उसके अलावा प्रेम का परमेश्वर, दयालु परमेश्वर एक कॉन्सेप्ट है, बट मुझे लगता है कि हमने उसका मिसयूज कर दिया है। मेरे पिता मुझसे प्रेम करते, इसलिए क्या मैं उनकी महत्वपूर्ण वस्तु तोड़ दूंगा तो क्या उन्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आएगा? पिता तो धीरज धरे हैं। देखिए, इसलिए कहा गया है कि वो तो धीरज धरे हैं, लेकिन उसी के साथ में वो धर्मी न्यायाधीश भी हैं। वो पिता को एक ही एंगल से देखते हैं, एक और एंगल जानते हैं, पर अपने लाभ के लिए उपयोग करते हैं। वो तो एक दिन निश्चय ही न्याय करेंगे ना, जजमेंट डे है ना। तो देखिए आज क्या हो रहा है, क्यों? देखिए, सबसे पहले हमें क्या चेक करना चाहिए, क्या मैं उसमें जुड़ा हूं या उसने मुझे निकाल दिया है। देखिए, बहुत से जो लोग हैं सेवकाई में असल में वो तो है ही नहीं। मैं जो कह रहा हूं उसे गलत मत समझिए, पर वो सेवकाई कर रहे हैं। उदाहरण के लिए कहता हूं, राजा शाऊल था ना? जी हाँ। परमेश्वर ने शाऊल को राजा रखना नहीं चाहा, 2 साल वो रहा, बाइबल इस तरह कहती है। उसके दूसरे साल में, यानी राजा बनने के 2 साल बाद, बलिदान करते समय एक समस्या आई थी। जी हाँ, उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, जो नहीं करना था नहीं किया। तब शमूएल शाऊल के बारे में ये कहता है, आज यहोवा ने इस्राएल के राज्य को फाड़कर तुझसे छीन लिया। आगे कहा, और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है। वहीं खत्म किया। लेकिन अगले 38 साल तक शाऊल राज्य करते रहा, कंटिन्यू किया। लेकिन परमेश्वर की नजर में क्या नहीं था? नहीं, राजा नहीं था। आज बहुत से लोगों के जीवन में यही तो हो रहा है। जब वो प्रभु को छोड़कर चले गए, तभी प्रभु ने उन्हें दूर किया। अब यहाँ शाऊल की जगह आप जानते 38 साल तक उसे क्यों रखा? उसे दूसरे को तैयार करना था। रेडी कर रहे हैं। दूसरे के तैयार होने तक आपने कई बार देखा होगा, अगले 38 साल तक शाऊल तो राजा बनकर विराजमान रहा। कब तक? दाऊद के आने तक इस्राएल की रखवाली की। लेकिन प्रभु के नजर में नो पावर। कम से कम वहीं सुधर सकते थे। मतलब उस 38 साल में एक जो वहां तो एक चांस हो सकता था ना। इसलिए 38 साल लगे, एक तो दाऊद को तैयार करने के लिए, दूसरा कि वो क्षमा मांगे। अगर क्षमा मांग लेते तो? नहीं मांगी, आगे बढ़कर गलतियां करते ही रहा। जी हाँ, बहुत बड़ा होते यार। किस हद तक वो चला गया, जिनके बारे में बुरा कहा, जिनको उसने निकाला, उन्हीं से जाकर वो मिल गया। उस स्टेज तक जाता है, एक्सट्रीम स्टेज। जो काम उसे नहीं करने चाहिए थे वही उसने किए। आज भी बहुत से लोगों की सेवकाई में यही तो गलतियां होती जा रही हैं। अभी भी क्या वो दीवट है? अगर वो स्टैंड हो तो भी वो अनॉइंटिंग का फ्लोर है। दूसरी बात, क्या वहां पर लैंप है, उनके ऊपर वो दीपक है?
दीपक मतलब केवल दीपक नहीं, उसमें तेल होना चाहिए, आग भी तेल होनी भी। चाहिए। क्या ये दोनों हैं? देखिए, हमने बुद्धिमान और निर्बुद्धि कुंवारियों को देखा, उनके पास तो मशालें तो थी ही, यानी दीपक था लेकिन तेल नहीं था, और ये उन्हें पता नहीं पता था। नहीं चला। यानी कोई तेल लेकर गया, कोई तेल के बिना ही गया। जब आएंगे तो देख जब लेंगे। आएंगे तब देखेंगे, ये काफी है। लेकिन उसी समय प्रभु आ गए। प्रभु पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास तेल है? हर दिन वो इस तरह से कहते होंगे जब गाड़ी निकालते हैं। पहले हर दिन जब गाड़ी निकालते हैं वो कहते हैं कुछ चीज़ों को चेक करना होगा। जी हाँ, बेसिक बेसिक, एक तो गाड़ी में हवा है क्या देखिए, वैसे गाड़ी में पेट्रोल है क्या, फ्यूल रहना। फ्यूल है क्या, क्या आज तेल है, नहीं है। तीसरी बात, अगर तेल है, कुछ लोगों को ज़रा देखिए, प्रैक्टिस में पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, इससे वो कैजुअल लेते हैं, लेकिन क्या आग उसमें है? कितने लोग बिना आग के हैं? दाऊद तो राजा था। पहला राजा अध्याय 1 में वचन कहता है वो आग के बिना था। यानी हम वहां पर है लेकिन गर्म नहीं है, तो क्या करेंगे? कहिए रात को आप घर जाते हैं कि खाना खाए, घर जाते ही फ्रिज से निकाल कर रसम दे देंगे, तो क्या आप उसे खाएंगे? नहीं खाएंगे, गर्म करना है। उन्हें गर्म करने के लिए कहेंगे। रसम खाने के लिए तैयार है, पर थोड़ा गर्म करके दीजिए। और वैसे हम खा भी नहीं सकते। नहीं खा सकते ना। घर वाले आपसे कहेंगे आप देरी से आए हैं, गर्म नहीं कर सकते, ऐसे ही खा लो, तो ये खा सकेंगे क्या? उसके आगे क्या कहेंगे? खैर छोड़ो, खाना ही नहीं चाहिए, मुझे खाना ही नहीं है, मैं देख लूंगा। आज बहुत से लोगों के पास दीपक है, समझ रहे हैं ना, लेकिन क्या उसमें आग है? अगर ये सब कुछ होगा तो परमेश्वर उस चर्च को देखकर, देखिए वचन ये कहता है वो आनंदित होगा। वचन 10 में है, अपनी सातों आंखों से देखकर आनंदित होगा। देखिए हमारी सेवकाई में केवल सेवकाई नहीं, हम जो कर रहे हैं, ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ये सेवकाई का एक भाग है, जी है ना? जी हाँ। इस सेवकाई को स्वर्ग कैसे देखता है? अश्विन के नाम को शोहरत देने के लिए, जगन के नाम को शोहरत देने के लिए अगर हम ये प्रोग्राम करते हैं, स्वर्ग आनंदित नहीं होगा, दुख से देखेगी, दुख से देखेगा। ये प्रोग्राम काम नहीं कर पाएगा, सीमित हो जाएगा, लोग नहीं देखेंगे। क्यों परमेश्वर इसे फिर से कर रहे हैं? जब हम कहते हैं ये पूरी तरह से उसके दर्शन के अनुसार काम करना चाहिए, उसे ही महिमा देना चाहिए, वही इसमें दिखना चाहिए, प्रभु यही अपेक्षा करते हैं। तो आज जैसे हम यहाँ पर इस चौथे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ हमें थोड़ा आत्म परीक्षण करना होगा। क्या मैं परमेश्वर भवन में दीवट जैसे हूँ? क्या मैं अभी भी सेवकाई में हूँ? प्रभु ने जो बुलाहट दी है, क्या मैं उसमें खड़ा हूँ, या प्रभु ने उसे दूर कर दिया, हटा दिया? मतलब धक्का नहीं दिया, हम वहीं पर बैठे होंगे, लेकिन हमारा अभिषेक उठा लिया गया होगा। क्या अभी भी मेरा अधिकार मेरे साथ है? दूसरी बात, अगर अधिकार है तो क्या उसके ऊपर में अभिषेक है? तेल है, लेकिन क्या आग लगी है? बहुत से लोगों पर अभिषेक है लेकिन वो आग के बिना जैसे बैठे हैं। क्या आग है? अगर ये सब एक साथ है तो परमेश्वर हमें आनंद से देखेंगे। यही चौथे अध्याय में है। ये जो 4th चैप्टर जकरिया जो है, उसे हमारे पवित्र आत्मा के विकास के लिए एक टर्निंग पॉइंट के रूप में मैं देख रहा हूँ। और इसका बुनियाद इस तरह है कि इस सिर्फ 4th चैप्टर को हम उसको फॉलो करके उसका जूस अगर हम ले लें तो अनॉइंटिंग ही नहीं, अगले पीढ़ी के लिए भी हम एक रोल मॉडल बन सकते हैं। तो रोल मॉडल मैं देख रहा हूँ। अगर हम वैसे नहीं है तो अगले पीढ़ी को हम एक गलत रास्ते में ले जाने जैसे एक वार्निंग के जैसे मैं इस विषय को देख रहा हूँ। जी हाँ, देखिए जैतून का फल है तो तेल जी हाँ, आएगा। जी हाँ। पेड़ पर फल ना हो तो क्या होगा? जी हाँ, उसे काट कर आग में फेंक दिया जाएगा। एग्जैक्टली। वो भी एक न्याय है। सो इसलिए हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, वो एक तरफ। बट हमें दर्शकों को ये स्पष्ट हो रहा है कि मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, हमें कितना सतर्क होना चाहिए, ये स्पष्ट होता देखिए है। हर एक की बुलाहट है, आपकी एक बुलाहट है, मेरी एक बुलाहट है, हर एक के ऊपर एक बुलाहट होती है। उस बुलाहट में बिल्कुल अंत तक हमें विश्वास योग्य रहना है। Faithfully करना चाहिए। प्रभु की इच्छा क्या है जानकर उसे पूरा करना है। करेक्ट। यानी मुझे कौन सी बुलाहट दी गई है और परमेश्वर ने मुझे कौन सा काम दिया, यदि उसे अपने तरीके से करेंगे तो बने नहीं रहेंगे। जी हाँ, प्रभु के लिए कर रहे हैं, कहकर हमें धोखा नहीं खाना चाहिए। एग्जैक्टली, कहना हम प्रभु के लिए कर रहे हैं और गलत नहीं करना है। उनकी बात माननी जो भी चाहिए। कहा गया, छोटा सा काम हो, ग्लास का काम है कि इस पानी को उंडेले। ग्लास को ये नहीं सोचना है हाँ मैंने देखा है बड़ी बकेट में कितना तो भी पानी था, मुझ में भी उतना पानी होना चाहिए, तो वेस्ट होगा, उसका पर्पस उसका उद्देश्य वेस्ट होगा, आजू बाजू में पानी बह जाएगा। तो ओवरऑल हाँ मैं छोटा ग्लास हूँ, कोई बात नहीं, मैं एक छोटा ग्लास हूँ, जो काम सौंपा गया वो इस करूंगा। भूमि पर छोटे ग्लास जैसे हूँ,
स्वर्ग में सब लोगों के लिए ठीक होगा। वहाँ स्वागत करके हमें ऑनर करेंगे। यदि वो तेल मुझ में आएगा तो मैं न्याय से बच जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। इस एपिसोड में हमने बहुत से रहस्यों को सिर्फ देखा ही नहीं, पर अपने जिंदगी के लिए फाउंडेशन एंगल और आध्यात्मिक जीवन के विकास का फाउंडेशन एंगल इसमें है। तो दर्शकों, मैं आखिर में यही कहूंगा कि जकरिया पुस्तक को पढ़िए। इस 4th चैप्टर को लगातार वो इसे कह रहे हैं। केवल वचन को पढ़ना ही नहीं है, जी हाँ, इस पर मनन करना। जी हाँ, जरूर। बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड के लिए वेट कर रहा हूँ। अगले एपिसोड में एक और दृष्टांत और रहस्य को देखेंगे। इस एपिसोड में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दृष्टांत और रहस्य इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु के राज्य के रहस्य को आप जाने होंगे, यह हमारा विश्वास है। इस कार्यक्रम को बहुत से लोगों के साथ साझा करें